चूँकि नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हमने की ब्रेक से पहले, और आपने भी बताया कि कैसे पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए थे इन मामलात को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो फैटफ के ज़रिए हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान जंग के बाद हो। अब सवाल ये उठता है कि आप होम मिनिस्टर पंजाब के रह चुके हैं, अगर हमने कोई मेकनिज़म बनाना है तो हम हिंदुस्तान को क्या ऑफ़र कर सकते हैं कि जी किस किस्म का मेकनिज़म हो कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर नज़र रख सकें या इसको मज़ीद और बेहतर कर सकें? देखिए, इसमें वैसे तो मैकेनिज़्म जो है वो दोनों फ्रीकैन आपस में बैठ के बाहमी गुफ्तगू शनीद से, बहस से जो है वो फिर ही बना सकते हैं। कोई भी फार्मूला वो बना के दें या हम बना के दें, वो तो फाइनल समझा नहीं जाएगा। जब दोनों फ्रीक टेबल पे बैठ के दोनों तरफ की तजावीज़ को डिस्कस करेंगे तो उसी में से कोई एक एक्सेप्टेबल जो है वो फार्मूला जो है वो निकलेगा। लेकिन मैं यानी एक इंस्टेंस के तौर पे ये होना चाहिए, या कम से कम हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए कि कोई एक इम्पार्शल, भले उसमें दोनों ममालिक की बजाय किसी और थर्ड कंट्री के लोग भी शामिल हों, एक ऐसा इंडिपेंडेंट इम्पार्शल कमीशन बनाया जाए कि जब भी कोई वाक़या हो तो उसके मुतल्लक वो इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे और वो पता लगाए कि इसमें कोई मुलव्वस तो नहीं है, बजाय इसके कि हमारे यहाँ वाक़या हो और हम उसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान पे लगाएं, हिंदुस्तान में या कश्मीर में कोई वाक़या उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाए और उसके बाद जो है वो फिर चढ़ाई की जाए, उसके बाद जो है वो फिर जंग मुसल्लत की जाए। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि पिछले दिनों में पैदा हुई, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, ना सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो ये हमने तो पिछले यानी पहलगाम के वाक़े के बाद भी ये तजवीज़ किया था कि जनाब, आपको अगर इस पे कोई शुबा है या हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसका ये तरीका तो नहीं है कि आप यकतरफा तौर पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी मैं कार्रवाई भी करूँगा। भई, आप एक ऐसा कमीशन बनाएं जिस पे आपका भी एतमाद हो, हमारा भी एतमाद हो। अगर आपने ये पहल की थी और आपने उनको ये तजवीज़ दी थी तो उनका जवाब क्या आया था आपको? उनका कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, मोदी साहब जो है वो अब तो कल के तकारीर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर पे भी बात करेंगे, लेकिन फिर अपने लोगों की जो है वो सेटिस्फेक्शन और ज़ीन साजी के लिए ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम कश्मीर पे बात तो करेंगे लेकिन वो कश्मीर जो पाकिस्तान की तरफ है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर कभी कहते हैं कि जी वो हम जो है वो फलां मसले के ऊपर बात करेंगे। तो अब आमादा हैं बात करने के ऊपर, जबकि पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जो जो चीज़ें भी हमने की, बल्कि जो हमारे दोस्त ममालिक को भी हमने अप्रोच किया और हमने कहा कि जी देखें ये सूरत हाल पैदा हो रही है और इसके नतीजे में फिर जो है वो हालात जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो जो है वो काफ़ी जो है वो सख्त और डैमेजिंग हो सकते हैं। जी। तो दूसरी तरफ से तो जवाब ही ना वो जयशंकर साहब बात कर रहे थे, ना मोदी साहब बात कर रहे थे। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई है, मगर ये आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त जब 7 मई को ये अटैक हुआ, और इससे पहले कि हम ये पूछें, जब आप कहते हैं थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी तो सिर्फ अमेरिका ही हो सकता है ना, क्योंकि चाइना को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, क्योंकि अब उन्होंने बात कर दी है कि जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर तो थर्ड पार्टी को हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, बात होनी है तो बामी बात होनी है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आप थर्ड पार्टी की कह रहे हैं कि जी थर्ड पार्टी ये डिसाइड करे कि कहाँ ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कि नहीं, उसको भी वो रिजेक्ट करेंगे? नहीं, देखें, यानी ये एक तजवीज़ है ना। राइट, ये एक तजवीज़ है। राइट, जैसे पहलगाम का वाक़या हुआ, राइट, हिंदुस्तान ने कहा कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है। ये अपना जो है वो ट्रेन का हादसा हुआ जाफ़र एक्सप्रेस का, जी, हमने कहा जी हिंदुस्तान मुलव्वस है। हमारा भी दावा है कि हमारे पास एविडेंस है। इंडिया का दावा ये तो नहीं है कि हमारे पास एविडेंस है, वो एविडेंस आपने हिंदुस्तान के साथ शेयर किए? तो भाई कि
कोई 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 आपस में कोई बाहमी राब्ता होगा तो शेयर होगी ना, उनका तो हमारे साथ राब्ता ही कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई राना साहब, कमीशन, कोई एक बॉडी होगी तो उसके साथ शेयर होंगी ना ये चीज़ें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म का कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। जी